हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एच डी क्लासेस। तो जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 1 में कक्षा 10 के संस्कृत गद्य भारती के द्वितीय पाठा उद्भिज परिषद अर्थात वृक्षों की सभा के कुछ गद्यांश बता दिए थे। तो आज हम उसके आगे के गद्यांश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम आपको पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। तो आइए अब हम देखते हैं। स्व अवस्थायां संतोषम अलभमानः मनुजन्मानः प्रतिक्षणं स्वार्थ साधनाया सर्वात्मनः प्रावर्ते। स्व अवस्थायां, स्व का मतलब अपनी अवस्थायां, अवस्था में संतोषम अलभमाना, संतोष अलभमाना का मतलब ना प्राप्त करने वाले, अर्थात संतोष को ना प्राप्त करने वाले। मनुजन्माना अर्थात मनुष्य, प्रतिक्षणम प्रत्येक क्षण, स्वार्थ साधनाया अर्थात स्वार्थ सिद्धि के लिए, सर्वात्मनः का मतलब पूरी तरह से, प्रावर्तते का मतलब लगे रहते हैं, अर्थात अपनी अवस्था में संतोष को ना प्राप्त करने वाले मनुष्य प्रतिक्षण स्वार्थ सिद्धि के लिए पूरी तरह से लगे रहते हैं। ना धर्मम अनुधावन्ति, ना का मतलब नहीं, धर्मम अनु धर्म के पीछे, धावंत का मतलब दौड़ते हैं और धर्म के पीछे नहीं दौड़ते हैं। ना सत्यम अनुबंधनन्ति, ना नहीं सत्यम सत्य का, अनुबंधनन्ति का मतलब अनुसरण करते हैं, सत्य का अनुसरण नहीं करते हैं। तृणवधु उपेक्षन्ते स्नेहम अर्थात स्नेह की, तृण का मतलब तिनके के समान, उपेक्षन्ते उपेक्षा करते हैं, अर्थात स्नेह की तिनके के समान उपेक्षा करते हैं। अहितम्यो परित्यज्यन्ति आर्जवम, अहितम्यो, अहितम्यो का मतलब अहित के समान, परित्यज्यन्ति का मतलब होता है त्याग करना, आर्जवम का मतलब सरलता को, अर्थात सरलता को अहित के समान त्याग करते हैं। किंचित अपि लज्जन्ते अनृत व्यवहारात्, अनृत व्यवहारात्, अनृत का मतलब होता है झूठे, व्यवहारात् व्यवहार से, अर्थात झूठे व्यवहार से किंचित अपि लज्जते हैं का मतलब कुछ भी लज्जित नहीं होते हैं, अर्थात झूठे व्यवहार से कुछ भी लज्जित नहीं होते हैं। ना अर्थात नहीं, स्व अल्पमपि का मतलब होता है थोड़ा भी, विपयति का मतलब डरते हैं, पाप आचार्यभ्यम का मतलब पापाचारों से, अर्थात पापाचारों से थोड़ा भी नहीं डरते हैं। ना ही और नहीं, क्षणम अपि अर्थात क्षण भर भी, विरमन्ति का मतलब होता है रुकते हैं, पर पीड़नात् पर दूसरों को, पीड़नात् का मतलब पीड़ित करने से, अर्थात दूसरों को पीड़ित करने से क्षण भर भी नहीं रुकते हैं। यथा यथेव अर्थात जैसे जैसे स्वार्थ सिद्धि घटते, स्वार्थ सिद्धि घटते का मतलब पूरी होती जाती है, अर्थात जैसे जैसे स्वार्थ सिद्धि पूरी होती जाती है, परिवर्धते का मतलब बढ़ती है, विषय पिपाशा मतलब विषयों की प्यास बढ़ती जाती है, अर्थात जैसे जैसे स्वार्थ सिद्धि उनकी पूरी होती जाती है और जो विषयों की प्यास है वो बढ़ती जाती है। निर्धन अर्थात जो धनहीन है या गरीब है, सतम कामयते, सतम का मतलब 100 रुपये की, कामयते का मतलब इच्छा करता है, जो धनहीन है वो 100 रुपये की इच्छा करता है। सती अर्थात 100 रुपये वाला, 10 शतान्य अभिलषति का मतलब 1000 रुपये चाहता है, 100 रुपये वाला 1000 रुपये चाहता है। सहस्त्राधिपो का मतलब होता है 1000 रुपये का जो स्वामी है, लक्ष्यम अर्थात लाख, आकांक्षति का मतलब चाहता है, अर्थात 1000 रुपये का स्वामी लाख रुपये चाहता है। इत्थम अर्थात इस प्रकार, करंसः एवं अर्थात ही, मनुष्याणाम आशा अर्थात जो मनुष्यों की आशा अर्थात जो इच्छा है, वर्धते का मतलब बढ़ती जाती है, अर्थात इस प्रकार क्रमशः मनुष्यों की जो इच्छा है वो बढ़ती जाती है। विचार्यताम तावत अर्थात विचार तो कीजिए, यह खलु स्वपन्ने अपि तृप्त सुखम न अधिगच्छन्ति, यह खलु अर्थात जो
खलु का मतलब निश्चित रूप से, स्वपन्नेह अपि अर्थात अपने स्वप्न में भी, तृप्ति सुखम अर्थात तृप्ति के सुख को न अधिगच्छन्त का मतलब प्राप्त नहीं करते हैं, अर्थात जो निश्चित रूप से स्वप्न में भी तृप्ति के सुख को प्राप्त नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सीधा कहने का ये मतलब है कि मनुष्य की जो इच्छाएं होती हैं वो क्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, वो कभी समाप्त नहीं होती हैं। जैसे अगर कोई धनहीन इंसान है तो वो क्या चाहता है, 100 रुपये की कामना करता है। अगर किसी के पास 1000 है तो वो लाखों की कामना करता है। अगर किसी के पास लाख है तो वो करोड़ों चाहता है। तो मनुष्य की इच्छाएं क्या इस प्रकार कभी समाप्त नहीं होती हैं। सर्वदेव नव नव आशा चित्तवृत्तियो भवन्ति। सर्वदेव अर्थात सदा ही, नव नव का मतलब नई नई, आशा चित्तवृत्तियों अर्थात इच्छा से जिनका मन, भवन्ति भरा रहता है अर्थात सदा ही नई नई इच्छा से जिनका मन भरा रहता है। संभावते अर्थात संभावना होती है, तेसु उनमें, कदाचित अपि अर्थात कभी भी, सा अल्पमात्रम अर्थात थोड़ी भी, शांत सुखम शांत के सुख की अर्थात सदा ही नई नई इच्छा से जिनका मन भरा रहता है, क्या उनमें कभी भी थोड़ी भी शांत के सुख की संभावना होती है। एसु अर्थात जिनमें, क्षणम अपि क्षण भर भी, शांत सुखम शांत के सुख की, ना आविर्भवति अर्थात उदय नहीं होता है अर्थात जिनमें क्षण भर भी शांत के सुख का उदय नहीं होता है। ते अर्थात में, खलु का मतलब निश्चय ही, दुख दिखे न्यू अर्थात दुखों में, समययम अतिवाहन्ति अपना समय, अतिवाहन का मतलब व्यतीत करते हैं या बिताते हैं अर्थात वे निश्चय ही महान दुखों में अपना समय बिताते हैं। इत्यपि किम वक्तव्यम अर्थात इस विषय में भी क्या कहना चाहिए। कथम वा निज निज अवस्थाया में अर्थात निज निज का मतलब अपनी अपनी, अवस्थाया में अर्थात अवस्था में भी, तृप्त मनु अवधभ्या अर्थात तृप्त का अनुभव करने वाले, पशुभ्यस तेसाम अर्थात पशुओं से, तेसाम का मतलब उनकी, श्रेष्ठतम अर्थात श्रेष्ठता, कथम हुआ का मतलब कैसे हो सकती है अर्थात अपनी अपनी अवस्था में ही तृप्ति का अनुभव करने वाले पशुओं से उनकी श्रेष्ठता कैसे हो सकती है। यदि अर्थात जिस, विगर्हितम का मतलब होता है निंदित, कर्म अर्थात काम को, संपादयुतम का मतलब पूरा करने के लिए, पशुओं अपि अर्थात पशु भी, लज्जन्ते का मतलब लज्जित होते हैं अर्थात जिस निंदित कार्य को पूरा करने के लिए पशु भी लज्जित होते हैं। तततु अर्थात वह, मानवः नाम ईशत कर्म अर्थात मनुष्यों के लिए, ईशत कर्म अर्थात तुच्छ काम है अर्थात वह मनुष्यों के लिए तुच्छ काम है। ना अस्ति किमपि का मतलब कोई, अति घोर रूपम अर्थात अत्यंत भयानक, महापाप कर अर्थात महा का मतलब बड़ा, पाप कर्म अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब है इस संसार में अत्यंत भयानक ऐसा कोई बड़ा पाप कर्म नहीं है। यत काम उपहत चित्तवृत्त भी, तो यहाँ पर इसका मतलब होगा जो लालसा से दूषित चित्तवृत्ति भी अर्थात चित्तवृत्ति वाले मनुष्य अर्थात मनुष्यों के द्वारा, नान उत्तिष्ठते का मतलब नहीं किया जाता हो अर्थात इस संसार में अत्यंत भयानक ऐसा कोई बड़ा पाप कर्म नहीं है जो लालसा से दूषित चित्तवृत्ति वाले मनुष्य के द्वारा ना किया जाता हो। निपुण तरह अर्थात अच्छी तरह, अवलोकयंत अपि अवलोकयंत का मतलब देखता हुआ, अपि भी, अहम मैं, ना तेसाम ना का मतलब नहीं, तेसाम उनके, पशुभ्या अर्थात पशुओं से, कमपि किसी, उत्कर्षम उत्कर्ष अर्थात अच्छी तरह देखता हुआ भी मैं पशुओं से उनके किसी उत्कर्ष को नहीं,
परम अति निकृष्ट तम्यो। यहाँ पर इसका मतलब होगा अपितु अत्यंत नीचता को ही अवलोकयामि देखता हूँ, अर्थात अच्छी तरह देखता हुआ भी मैं पशुओं से उनके किसी उत्कर्ष को नहीं अपितु अत्यंत नीचता को ही देखता हूँ। न केवल में तेह पशुभ्यो निकृष्ट अस्त्रीडेभ्यो अपि निस्सारः इव। न अर्थात नहीं, केवल में तेह का मतलब यह केवल पशुभ्यो का मतलब पशुओं से ही निकृष्ट अर्थात निकृष्ट है, अर्थात ये केवल पशुओं से ही निकृष्ट नहीं है। अस्तीर्णे अभ्यो अपि अर्थात तीर्णों से भी या तिनकों से भी, निस्सारा का मतलब सारहीन है, अर्थात ये केवल पशुओं से ही निकृष्ट नहीं है, तीर्णों से भी क्या है, सारहीन है। तीर्णानि अर्थात तिनके, खलु का मतलब निश्चय ही, वातयः का मतलब आंधी के, सह का मतलब साथ, स्वशक्तितः का मतलब स्व का मतलब अपनी शक्ति से, अभियुद्ध का मतलब युद्ध करके, वीर पुरुषा अर्थात वीर पुरुषों की, यु के मतलब यु का मतलब समान या तरह, शक्ति क्षय शक्ति के नाश हो जाने पर, क्षिति तले पृथ्वी पर, पतंती का मतलब गिरते हैं। अर्थात यहाँ पर कहने का आशय है कि जो तिनके होते हैं वे निश्चय ही आंधी के साथ अपनी शक्ति से युद्ध करके, जो वीर पुरुष होते हैं उनकी तरह शक्ति के नष्ट हो जाने पर ही पृथ्वी पर गिरते हैं। ना तो कदाचित, कदाचित का मतलब कभी भी, का पुरुषा का मतलब कायर पुरुष, इव के समान, स्थानम अपने स्थान को, अपहाय का मतलब छोड़कर, प्रापाल्यन्ते अर्थात भागते हैं, अर्थात कभी भी कायर पुरुषों की तरह अपने स्थान को छोड़कर नहीं भागते हैं। मनुष्य अर्थात मनुष्य पुनः दोबारा स्वचेतस आग्रत, स्व अपने, चेतस का मतलब होता है चित्त में, आग्रत पहले, एव ही भविष्यत काले अर्थात भविष्य काल में, घटिष्यमाणम अर्थात घटित होने वाले, कमपि का मतलब किसी, विपत्पातम अर्थात विपत्ति के आने का, आकल्य का मतलब होता है विचार करके, दुखेन अर्थात कष्ट से, समयम अतिवाहन्ति का मतलब समय व्यतीत करते हैं या समय बिताते हैं, अर्थात मनुष्य अपने चित्त में पहले ही भविष्य काल में घटित होने वाले किसी विपत्ति के आने का विचार करके कष्ट से समय बिताते हैं। परिकल्पयन्ति अर्थात परिकल्पना करते हैं या सोचते हैं, चा और प्रयः कुलः का मतलब होता है व्याकुल होकर, बहुविधान का मतलब अनेक प्रकार के, प्रतिकार उपायान अर्थात उपायों को, अर्थात व्याकुल होकर अनेक प्रकार के उपायों को सोचते हैं। एन जिससे मनुष्य जीवन है अर्थात मनुष्य के जीवन में शांति सुखम, शांति और सुख, मनोरथ पद अदपि अर्थात मनोरथ के, पद का मतलब रास्ता, तो मनोरथ के रास्ते से, अपि का मतलब भी अर्थात मनोरथ के रास्ते से भी, क्रांतिमय का मतलब हट जाता है, अर्थात जिससे मनुष्य के जीवन में शांति और सुख मनोरथ के रास्ते से भी हट जाता है। अथ अर्थात इस प्रकार, ये का मतलब जो, त्रिडेभ्यो अपसारा अर्थात तिनको से भी, अपसारा का मतलब सारहीन है, पशुभ्यो अपि और पशुओं से भी, निकृष्ट तराश्च अर्थात नीच है, इस प्रकार जो तिनको से भी सारहीन है और पशुओं से भी नीच है। तथा च तीर्णादि सृष्टेरनन्तरं तथा विधम जीव निर्माणम विश्व विधातु कीदृशं बुद्धि प्रकर्षम प्रकटयति च और तीर्णादि सृष्टेर अनंतरम अर्थात तीर्णादि की सृष्टि के बाद, तथा विधम अर्थात उस प्रकार के, जीव निर्माणम का मतलब जीव का निर्माण करना, विश्व विधातु अर्थात
जो संसार की निर्माता की दृश्यम का मतलब होता है किस प्रकार की, बुद्धि प्रकर्षम अर्थात बुद्धि की, प्राकर्षम का मतलब होता है श्रेष्ठता अर्थात बुद्धि की श्रेष्ठता को, प्रकटयति का मतलब प्रकट करता है अर्थात तीर्णादि की सृष्टि के बाद उस प्रकार के जीव का निर्माण करना, संसार के निर्माता की किस प्रकार की बुद्धि की श्रेष्ठता को प्रकट करता है। इत एवं का मतलब इस प्रकार, हेतु प्रमाण पुरस्सरम अर्थात हेतु और प्रमाण देकर, सुचिरम का मतलब बहुत देर तक, बहुविधम का मतलब अनेक प्रकार से, विशदम अर्थात विशद, चा और व्याख्या करके, सभापतिर अश्वत्थ देव अर्थात सभापति पीपल देव ने, उद्भिज्य परिसम अर्थात वृक्षों की सभा, विसर्जयामास अर्थात विसर्जित कर दिया का मतलब समाप्त कर दिया, अर्थात इस प्रकार हेतु और प्रमाण देकर बहुत देर तक अनेक प्रकार से विशद व्याख्या करके सभापति पीपल ने वृक्षों की सभा को विसर्जित अर्थात समाप्त कर दिया।